हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, इससे पहले कि हम हज़रत खदीजा की सिफ़ात पे बात करें, इससे पहले कि जो मकाम औरत को इस्लाम ने दिया है उस पे बात करें, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ज़माना जहलियत में किस तरह मिसट्रीट किया जाता था ख़वातीन को और जो पैदा होती थी बच्चियाँ उनको। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व आशिरुना बिल मारूफ़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि इस्लाम से क़बल औरतों के क्या हुकूक थे या क्या उनके साथ किस तरह के मामलात होते थे। बच्ची की बात मेरी बहन ने की। इस्लाम लाने से पहले ज़माने जahiliyyat के अंदर औरतों को तक़रीबन बांदी का एक कॉन्सेप्ट तस्वुर किया जाता था ग़ुलाम की हैसियत से। यहाँ तक कि अगर किसी के वालिद का इंतकाल हो जाता तो सुतेली माओं को भी माल गनीमत के तौर पर रख लिया जाता, उनसे निकाह कर लिया जाता या उनको एक काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता। बच्चियाँ पैदा होती थी, उनको कत्ल कर दिया था। इस्लाम के आने के बाद एक क्या मकाम दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमे तले जन्नत है। बेटी क्या मकाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ थी, हुज़ूर हर एक से मोहब्बत फरमाते थे, मगर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला से एक मोहब्बत का मकाम अलग था कि जब वो आती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे और उनका हाथ को चूमा करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा औरत की किस तरह इज़्ज़त दी, वैल्यू दी। आप किसी भी अज़वाज से पूछें, आप बीबी खदीजा से पूछें, अम्मा आयशा से पूछें, अम्मा हफ्सा से पूछें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी आप तंज़ किया या कोई सख्त अल्फाज कहे तो वो कहेंगे कि तुम तंज़ की बात करते हो। नबी साहब ने कभी हमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते थे इंतहाई अच्छे प्यारे आसान अल्फाज से। बल्कि एक मरतबा रास्ते के अंदर एक सहाबी ऊँट की रस्सी पकड़ के लेके जा रहे हैं, उस पर उम्महातुल मोमिनीन तशरीफ़ फरमाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आहिस्ता आहिस्ता, इस पर शीशे के घर हैं, यानी कि अदब एहतराम के साथ चलो, ऐसा ना हो इन ख़वातीन को तकलीफ़ हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी आए हुज़ूर से कहने रसूलल्लाह मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई और मेरे घर में जितनी बच्चियाँ पैदा होती थी मैं अपने हाथ से उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया दफन कर दिया करता था। तो एक बच्ची को मैंने पाला, वो 3-4 साल की हो गई तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई, मगर मैं उसको जब दफन करने जाने लगा ना तो अल्लाह के नबी जब मैं मिट्टी डालता था ना तो मेरे कपड़े में मिट्टी आती थी, वो मेरे कपड़े से मिट्टी हटाती थी और जब उसका दम निकला तो वो मेरी हाथ कैसे उंगली पकड़ी थी। और अंदाज़ा की हदीस में कि हुज़ूर सल्लम अश्क बार थे और इतने हुज़ूर के आंसू थे कि पूरी दाढ़ी मुबारक हुज़ूर की आंसू से तर हो चुकी थी। ये रहम दिली थी। हुज़ूर ने फरमाया कि जो अपनी 2 बेटियों की, तवज्जो रखिएगा, 2 बेटियों की परवरिश करेगा, अना व हुआ, मैं और वो कल क़यामत में जन्नत में इस तरह साथ होंगे। जो अपनी बहनों की परवरिश करेगा, अल्लाह के नबी फरमाया अना व हुआ, मैं वो इस तरह साथ होंगे। हुज़ूर का आखिरी खुतबा ये था, आखिरी बात करूँगा, आखिरी खुतबा ये था, हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह के बंदो जो तुम्हारे घर में अल्लाह की बांदियाँ हैं उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। सुभान अल्लाह। आपा, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि इस्लाम ने औरत को जो हुकूक 1400 साल पहले दिए, अब मॉडर्न अगर हम एज की बात करें तो 20वीं सदी तक वेस्टर्न कंट्रीज़ में ख़वातीन स्ट्रगल करती रहीं कि हमें हमारे हुकूक चाहिए, वो हुकूक जो इस्लाम 1400 साल पहले दे चुका है। तो इस्लाम में औरत का मकाम और मर्तबा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके तवज्जुह से तमाम आलम इस्लाम को, तमाम नाज़रीन को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए बरकतों, रहमतों और सादतों का ख़ज़ीना करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए कि आपने औरत के हुकूक़ और मकाम पर बात की है। हमारे यहाँ गलतफ़हमी से तारीख़ अरब और तारीख़ इस्लाम को एक ही समझ लिया जाता है, जबकि ये अलग-अलग चैप्टर्स हैं। तारीख़ अरब का ये कहना कि बेटी को पैदा होते ही बाप जिंदा दफन कर दिया करता था। तारीख़ इस्लाम का ये कहना कि बेटी जब बाप की खिदमत में आया करती थी तो बाप उठकर खड़ा हो जाया करता था, अपनी कमली बिछा दिया करता था। तारीख़ अरब ने यह कहा कि बेटी बाप के लिए ज़िल्लत का, हक़ारत का, पसमानदगी का, शर्मिंदगी का बाइस। और तारीख़ इस्लाम ने यह कहा कि बेटी के ऊपर इल्म हासिल करना वाजिब और लाजिम है और बेटी बाप की विरासत में से हिस्सेदार
किरदार है। यानी तारीख़ इस्लाम एक अलहदा चीज़ है और तारीख़ अरब एक अलहदा चीज़ है। मैं वीमेंस डे पर मुख्तलिफ़ चैनल्स पर प्रोग्राम्स में मौजूद थी और मैंने वहाँ पर भी यही कहा कि इस्लाम ने हमको इतनी मज़बूत ख़वातीन की, इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेंस की मिसालें पेश की हैं कि हमको ज़रूरत ही नहीं है कि हम इधर उधर देखें रोल मॉडल की तलाश में, बल्कि उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब ज़ैनब बिनते अली उसी अरब के माशरे में मौजूद थी। और उसी अरब के माशरे से न सिर्फ ये कि उन्होंने अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाया, बल्कि अपने घर के मर्दों से भी पूरी मदद ली, हिम्मत और इस्तिक़ामत ली। यकीनन उसकी नज़ीर तारीख़ आलम पेश करने से कासिर है। इस्लाम ने तो आज से 1400 साल पहले ख़वातीन को हक़ विरासत भी दिया था, जिसका कॉन्सेप्ट मॉडर्न एज में शायद कभी नहीं था। सूरह निसा की आयत नंबर 11 मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद की विरासत के बारे में हुक्म देता है कि लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा, फिर अगर सिर्फ लड़कियां ही हों 2 या 2 से ज़ायद तो उनके लिए उसका तर्क का 2/3 हिस्सा, और अगर वो अकेली है तो उसके लिए आधा है। ये 1400 साल पहले की तालीमात हैं जो औरत के लिए कुरान पाक ने रखी हैं। तो एक मकाम, एक रुतबा औरत को दिया गया एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग। हमारे बहुत से बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो इस्लाम ने हमें दिए हैं। इस पर बहुत डिटेल से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।